महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां इस बार चुनाव इंटरेस्टिंग है। मुकाबला महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच है। 6 पार्टियां चुनाव के मैदान में हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को 48 में से आधी से ज्यादा सीटें मिलेंगी। शरद पवार भी यही कह रहे हैं। कल अमित शाह ने भी माना था कि महाराष्ट्र में 1-2 सीटों का नुकसान हो सकता है। इससे महाविकास आघाड़ी के नेताओं को उत्साह बढ़ा। लेकिन आज एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता शंभूराजे देसाई ने कहा कि महायुति को महाराष्ट्र में 48 में से 45 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और एनडीए 400 का फिगर पार करेगा। शिवसेना, बीजेपी, राष्ट्रवादी का जो हमारा अलायंस है, हम लोग ने पहले दिन से लोकसभा इलेक्शन का 45+ का टारगेट रखा है और हम लोग टारगेट अचीव करने के नजदीक गए हैं। इतना ही मैं कह सकता हूँ। जो भी हमारा टारगेट है वो टारगेट के नजदीक हम लोग पहुंच गए हैं। ऐसे ही नतीजे 4 तारीख को आएंगे। 4 तारीख का इंतजार करें। ये एनडीए अभी जो 400 पार का नारा दिया है वो 400 पार का नारा जरूर हम लोग पार करेंगे। लेकिन उद्धव गुट का दावा है कि महाराष्ट्र में उनकी पार्टी अपने हिस्से की सारी 21 सीटें जीत लेगी। अरविंद सावंत ने कहा 4 जून को महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की आंधी आएगी और बीजेपी इस आंधी में उड़ जाएगी। क्या लगता है कितने जीतेंगे? मैं बता देता हूँ कि मैं आंकड़े नहीं बताऊंगा, वो बड़े नेतागण हमारे बोल रहे हैं। लेकिन हमारे उद्धव साहब ने तो कहा था 48 के 48 महाविकास आघाड़ी आ जाएगी। बस उसी लाइन पे हम हैं। बिल्कुल। तो कितनी मतलब लोगों में कितना गुस्सा है आप जाकर देखिए। और ये सारा चुनाव उद्धव साहब के सामने घूमता रहा। द सेंट्रल पॉइंट वॉज ओनली उद्धव साहब। हालांकि मैं किसी को कम नहीं लिखना चाहता हूं, लेकिन जिस तरह से उद्धव साहब ने कोविड काल में काम किया उसके बारे में लोगों के मन में कृतज्ञता का भाव था और जिस तरह से उनको पद से हटाया गया उसके बारे में गुस्सा था। तो ये दोनों चीजें साथ में आई। लोग इंतजार में, हम कह रहे थे, लोग इंतजार कर रहे थे 20 तारीख का, 27 तारीख का, जो भी 26 अप्रैल का। तो इंतजार में लोगों ने बता दिया है आप कहाँ जाओगे। 21 के 21 जीतेंगे, सारी जीतने के लिए तो खड़े रहे। तो लड़ने के लिए थोड़े खड़े रहे हम लोग, जीतने के लिए तो खड़े रहे। हालांकि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने थोड़ा संभल कर बात की। उन्होंने महाराष्ट्र को लेकर कोई अनुमान नहीं लगाया। सुप्रिया सुले ने बस इतना कहा कि 4 जून को देश में सरकार बदलने जा रही है क्योंकि लोग मौजूदा सरकार से तंग आ चुके हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं इस सरकार से। और महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, काम नहीं हो रहा है। जिनके पास पैसा है उनको न्याय मिल रहा है, जो गरीब है, मेहनत करने वाला है, उस पर अन्याय हो रहा है। ऐसी सरकार लोगों को अच्छी नहीं लगती। और आप देखेंगे कि 4 तारीख को इंडिया अलायंस का बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। चुनाव में कौन जीतेगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर दावा करने से तो कोई किसी को नहीं रोक सकता। लेकिन राजनीतिक दलों के दावों पर यकीन करना मुश्किल होता है। सब अपनी अपनी बात कहते हैं। मैंने इलेक्शन एक्सपर्ट प्रशांत किशोर से उनका असेसमेंट पूछा। प्रशांत किशोर इस समय इंडिपेंडेंट हैं। किसी राजनीतिक दल से उनका कोई लेना देना नहीं है और उनके प्रेडिक्शन हमेशा सही साबित हुए हैं। इस चुनाव के बारे में प्रशांत किशोर का कहना है कि बीजेपी आराम से सरकार बनाएगी। नरेंद्र मोदी आराम से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इसको लेकर उन्हें कोई शक नहीं है। प्रशांत किशोर का कहना है कि पिछले चुनाव में नॉर्थ और वेस्ट, जिसमें वो कर्नाटक को भी शामिल करते हैं, बीजेपी को 250 सीटें मिली थी। उनका कहना है कि यहां बीजेपी को इस बार कोई सब्सटेंशियल लॉस होता दिखाई नहीं देता। पिछली बार साउथ और ईस्ट से बीजेपी को 53 सीटें मिली थी, जिसने उसे 303 तक पहुंचा दिया था। प्रशांत किशोर का असेसमेंट है कि इस बार ईस्ट और साउथ में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बीजेपी को सब्सटेंशियल गेन होगा। 25-26 सीटों का फायदा होगा और यह बीजेपी की भारी जीत को सुनिश्चित करेगा। प्रशांत किशोर ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ काम किया है और पिछले असेंबली इलेक्शन में उन्होंने ममता की लैंडस्लाइड विक्ट्री और बीजेपी की हार का सही प्रेडिक्शन किया था।